ईरान के मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डों पर ताज़ा हमले। दुबई एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन गिरने से 4 अफराद जख्मी। जख्मियों में एक भारतीय, बांग्लादेशी और 2 घाना के शहरी शामिल। गैर मुल्की एजेंसी के मुताबिक बहरीन में भी 4 जोरदार धमाके। कतर का ईरानी मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। आबनाए हुर्मज़ में 3 कार्गो जहाज़ों पर हमले। एक कार्गो जहाज़ में आग भड़क उठी। यूके मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक कार्गो शिप को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। जहाज पर मौजूद अमले ने मदद की दरख्वास्त की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। बहरीन करारदाद पर वोटिंग होगी। करारदाद में ईरान से बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अमारात और उर्दन पर हमले बंद करने का मुतालबा किया गया है। अमेरिका का ईरान की मुकम्मल शिकस्त तक हमले जारी रखने का ऐलान। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, आबनाए हुर्मज़ में माइंस बिछाने वाली कश्तियों को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान के खिलाफ फौजी रद्दमल पहले से कहीं ज्यादा शदीद हो सकता है। बात ना मानी तो ईरान संगीन नताइज भुगतेगा। वज़ीर जंग पीट हेगेस ने कहा कि आबनाए हुर्मज़ को यरगमाल नहीं बनने देंगे। सेंटकॉम ने दावा किया कि आबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाले 16 ईरानी बहरी जहाज़ों को तबाह किया। अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मज़ में तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए शिपिंग कंपनीज की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। ईरान ने जंग के दौरान हुर्मज़ के रास्ते चीन को लाखों बैरल तेल पहुंचाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 28 फरवरी को जंग के आगाज के बाद ईरान ने 12 मिलियन बैरल खाम तेल हुर्मज़ के रास्ते चीन को भेजा। अमरीकी और इसराइली हमलों के खतरे के बावजूद तेल की तरसील जारी रही। कई टैंकर्स ने मुमकिन कार्रवाई से बचने के लिए टैंकर्स बंद कर दिए। बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम IMO के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक ईरान ने 10 जहाज़ों पर हमले किए, जिनमें 7 अफराद हलाक हुए। आबनाए हुर्मज़ की बंदिश पर पाकिस्तान ने बहर अहमर के रास्ते तेल लेना शुरू कर दिया। ज़रा के मुताबिक PNSC का जहाज सऊदी की यंबू पोर्ट पहुंच गया। जहाज पाकिस्तान के लिए 73,000 टन खाम तेल लेकर कल कराची के लिए रवाना होगा। PNS का एक और जहाज शालीमार वॉर जोन से तेल लोड करने में कामयाब। जहाज फुजेरा से तेल लादने के बाद कराची के लिए रवाना हो चुका। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $88.39 में फरोख्त। WTI की कीमत $84.43 हो गई। आलमी तवानाई एजेंसी की G7 ममालिक को ज़खायर से तेल रिलीज करने की तजवीज़। G7 ममालिक के पास 1 अरब 20 करोड़ बैरल तेल के ज़खायर हैं। 2022 में यूक्रेन जंग के बाद 18 करोड़ 20 लाख बैरल तेल रिलीज किया गया था। सोने की कीमत $5,205 फी आउंस हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 318 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 1,55,858 की सतह पर बंद। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर 12वें रोज भी हमले जारी। तेहरान में शदीद बमबारी से मजीद 40 अफराद शहीद। 14 की मजमूई तादाद 1300 से बढ़ गई। 9,669 शहरी इमलाक तबाह हो चुकी। तेल की तंजीमात पर हमलों से आलूगी फैलने लगी। इस्फहान में रूसी काउंसिल खाने की इमारत को नुकसान, शीशे टूट गए। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ने तस्दीक कर दी। तेहरान में सुप्रीम लीडर से यकजहती रैली के दौरान अमरीकी और इसराइली हमला। बहादुर ईरानी शहरी भागने की बजाय डट कर नारा लगाते रहे। ईरान ने इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। पासदारान इनकलाब की हमले से पहले 21 रमज़ान की मुनासिबत से तिलावत कुरान और खुसूसी दुआएं। इसराइल में अहदाफ को कदर, फराह, इमाद, खैबर और कादिर मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। तेल अबीब और दूसरे शहरों में सायरन बजते रहे। लेबनान से मिसाइल हमले में इसराइली फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह। ईरान के UAE, सऊदी अरब और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारत खाने के कैंप पर ड्रोन दागा। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाने वाले 6 बैलिस्टिक मिसाइल फजा में ही तबाह। ईरानी हमलों में 140 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। पेंटागन के मुताबिक 108 अमरीकी एहलकार सेहतियाब होकर दोबारा ड्यूटी पर पहुंच गए। व्हाइट हाउस ने 150 अमरीकी फौजी जख्मी होने की रिपोर्ट हकीकत के करीब करार दे दी।
तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं अमरीकी सदर के तयशुदा मकासद पूरे होने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर ट्रंप पर एतमाद है ईरान जंग के अहदाफ तेजी से हासिल कर लिए जाएंगे। अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ में किसी जहाज को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। तवानाई टीम मार्केट पर गहरी नजर रखे हुई है। अमरीकी इंटेलिजेंस का दावा है ईरान इब्नाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें नस्ब कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस में टेलीफोनिक राबता। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीका और इसराइल ने हमलों में शहरी इलाकों को निशाना बनाया। स्कूल, हस्पताल, रिहायशी इलाके और तारीख़ी इमारतों पर बमबारी की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है आलमी अमन और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करे। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा तनाज़े को मज़ीद बढ़ने से रोकना इंतहाई ज़रूरी है। आलमी क़वानीन के एहतराम और कशीदगी में इजाफे से गुरेज पर जोर। रूस खित्ते में अमन के लिए सफारतकारी और ताउन के लिए तैयार। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव की ईरान पर अमरीका और इजराइल के हमलों की मज़म्मत। ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और जंग के सिक्योरिटी असरात पर तबादला ख्याल। सरगई लारोव की आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा अमरीका और इजराइल की मुसलसल जारहियत पर आलमी बरादरी की खामोशी पूरी दुनिया के लिए अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकती है। पाकिस्तान का खिते में अमन के लिए मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबिर अल अहमद अल सबा से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार का इलाकाई सूरत हाल और कुवैत पर हमलों पर तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म का कुवैती क़यादत और अवाम से इजहार एकजहती, दोनों रहनुमाओं का तारीख़ी ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने का इरादा। सऊदी अरब अपनी सलामती के लिए तमाम इक़दामात का हक महफूज रखता है। सऊदी काबीना के हमसार ममालिक पर ईरानी हमलों की मज़म्मत। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। शुरका ने कहा सिविलियन अहदाफ और तेल की तनसीबात पर हमले आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। सऊदी दिफाई निज़ाम ने निशाना बनाने की कोशिशों को कामयाबी से नाकाम बनाया। खलीज ताउन काउंसिल और यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका वज़ारती इजलास काबिल कदर हैं। अरब लीग के वज़राए ख़ारजा इजलास में ईरानी जारहियत के खिलाफ मुज़म्मती करारदादों का खैर मकदम। अमरीकी सेनेट में अक़लियती डेमोक्रेट लीडर चक शूमर ने अमरीकी सदर ट्रंप को झूठा करार दे दिया। अमरीकी सेनेटर ने कहा ट्रंप ने दावा किया ईरानी फ़ौज ने टोमाहॉक मिसाइल मारकर अपने ही मुल्क के स्कूल में बच्चियों को मार डाला। हकीकत यह है ईरान के पास टोमाहॉक मिसाइल हैं ही नहीं। £190 मिलियन केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब पर 1 लाख जुर्माना आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए। नैब प्रोसिक्यूटर दलाइल से भाग रहे हैं। उन्होंने 9 दफ़ा इल्तवा मांगा है। नैब इस केस में इस्तेमाल हो रहा है। अदालत हमें सुनकर फैसला जारी करे। इस केस का ईद से पहले फैसला होना चाहिए। बैरिस्टर एतजाज एहसन ने दलाइल दिए। वकालतनामे पर दस्तखत के लिए बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। अदालत कैद तन्हाई पर फैसला दे, नस्लें याद रखेंगी। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कैद तन्हाई की दरख्वास्त है तो हमें नोटिस जारी करें, हम जवाब देंगे। नैब ने £190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली की अपीलें नाकाबिल समाअत होने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नैब की मुतफरिक दरख्वास्त पर बानी पीटीआई को नोटिस। बानी पीटीआई की हॉस्पिटल मुंतकिली दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। पाकिस्तान और IMF में वर्चुअल मुज़ाकरात का हतमी दौर आज। हुकूमत की मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए इक़दामात की यकीन दहानी। इलाकाई सूरत हाल के बायस मुल्क में मुआशी सरगर्मियाँ और टैक्स आमदन पर असरात पर गौर। ज़राए के मुताबिक IMF को सनती शोबे, टैक्स वसूली और बरामदात पर असरात का तखमीना फराहम किया गया है। हुकूमत की टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात की यकीन दहानी। IMF का हुकूमती अखराजात में किफ़ायत जारी, राइट साइजिंग और निजकारी पर अमल दरामद जारी रखने पर जोर। IMF हुकाम ने राय दी पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम से मशरिक़ वस्ता की तामीर नौ से फ़ायदा उठा सकेगा। IMF का 214 अरब रुपए की सुपर टैक्स की जल्द वसूली पर जोर। FBR ज़्यादा सुपर टैक्स इस माली साल जमा कराने की कोशिश करे।
वज़ीर आज़म की हिदायत पर तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स की रिलीफ की कोशिशें की जाएंगी। IMF का तनख्वाहदार तबके का बोझ कम करने के लिए ताजिर तबके को इनकम टैक्स नेट में लाने का मुतालबा। किफ़ायतशार इक़दामात के नफाज की निगरानी सिंध काबीना की ज़ैली कमेटी कायम। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कन्वीनर मुकर्रर। सूबाई महकमों में तवानाई बचत और अखराजात कम करने के इक़दामात की निगरानी की जाएगी। ज़ैली कमेटी वफाकी हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से भी राब्ता रखेगी। किफ़ायतशार इक़दामात पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट सूबाई काबीना को पेश की जाएगी। ज़ैली कमेटी को इस्तिस्ना की दरख्वास्तों का जायजा लेकर सिफारिशात देने का इख्तियार हासिल। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी लोकल बॉडी इलेक्शन के मामला तय करेगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा कमेटी के कन्वीनर होंगे। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी पॉलिसी जफर इकबाल रुकन मुकर्रर। एडिशनल डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट इलेक्शनर नदीम कासिम भी कमेटी का हिस्सा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमेटी टाउन कॉरपोरेशंस की हदबंदी के नोटिफिकेशन को हतमी शक्ल देगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बल्दियाती निज़ाम में तोसी न करने का फैसला। पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत तोसी कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं। कमेटी की लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम की सिफारिश। सूबाई हुकूमत को ज़रूरत के मुताबिक फैसला करने का इख्तियार हासिल। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती निज़ाम की मुद्दत 15 मार्च को मुकम्मल हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नाजायज़ असलहे के खात्मे की जिम्मेदारी CCD को सौंप दी। ईद उल फितर के बाद असलहा कल्चर के खात्मे के लिए भरपूर मुहिम का हुक्म। असलहा नुमाइश और नाजायज़ इस्तेमाल के सद्देबाब के एक्ट की मंजूरी। लाइसेंस याफ्ता असलहा बरदार शहरी को भी हथियार रखने की माकूल वजह बयान करनी होगी। इनटेक असलहा घर में आवेजा करने के लिए इजाज़तनामा ज़रूरी करार। मुकर्ररा मुद्दत में नाजायज़ असलहा जमा न कराने पर सख्त सजाएं तजवीज़। मलका कोहसार मरी में औलों की बरसात। एबटाबाद और गलियात में बारिश। हिजरों में बारिश के साथ यालाबारी। मुजफ्फराबाद, हरीपुर, खानपुर और गाजी में वक्फे से बारिश। शांगला में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान चल बसा। अपर कोहिस्तान में बारिश और लैंड स्लाइडिंग से शाहराए कराकरम बंद। महकमा मौसमियात का इस्लामाबाद में यालाबारी का अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार और शिमाली बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई।